सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो आपका टेस्ट क्रॉस क्या होता है एंड बेक क्रॉस क्या होता है। ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाता है तो जिस तरीके से मैं बताता हूं वैसे आप करके आएंगे तो पूरे अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। एंड आप सबको पता है अपनी कंप्लीट जो आपकी जेनेटिक्स है इसकी क्या चल रही है, अपनी सीरीज चल रही है। इसके अंदर आज अपन इन दोनों को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। बीएससी सेमेस्टर की सीरीज चल रही है। इससे पहले आपको बता दें कि प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन है दातीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से है। तो एक बार एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिएगा। वहां पर आपको काफी अच्छा कंटेंट है वो देखने को मिलेगा। वहां पर आपको कुछ चीजें फ्री भी देखने को मिलेगी, कुछ चीजें वहां आपको पेड भी देखने को मिलेगी। अब वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको फ्री वाला वर्जन यूज करना है या पेड वाला वर्जन यूज करना है। तो एक बार एप्लीकेशन को है वो डाउनलोड करके जरूर देखिएगा। बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड हर तरह के जो आपके नोट्स हो गए, वीडियो लेक्चर हो गए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, हर एक चीज वहां आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए मेन अपना फोकस है वो किस पे है, टेस्ट क्रॉस एंड बेक क्रॉस। ये दोनों के दोनों क्रॉस आखिरकार क्या होता है। ये क्वेश्चन बड़ा तो नहीं आता लेकिन शॉर्ट नोट के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर दे दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन बेक क्रॉस की। बेक क्रॉस क्या होता है इसकी बात करें तो इसकी डेफिनेशन अपन सबसे पहले देख लेते हैं। बेक क्रॉस क्या होता है, ये एक ऐसा क्रॉस होता है जिसके अंदर जो आपकी F1 पीडी प्राप्त होती है। देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस अपन पीछे पढ़ के आ रहे हैं तो आप सबको पता होगा F1 पीडी कौन सी आती है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस अपन ने देखा था तो उसके अंदर F1 चाहे मोनो हाइब्रिड हो चाहे डाई हाइब्रिड हो, उन दोनों के अंदर अपन ने क्या देखा था, जो डोमिनेंट होता है वही अपना प्रभाव है, अपना इफेक्ट है वो शो करता है। मतलब जैसे अपन ने देखा था कैपिटल टी था, स्मॉल टी थे, ये आपकी क्या थे, पेरेंट्स से। जब इनके बीच में अपन ने कराया तो यहाँ पे कैपिटल टी आ गया, इसका क्या आ गया था, आपका स्मॉल टी आ गया था। इन दोनों का कराया था तो कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब यहाँ पर डोमिनेंट कौन थे, मतलब जो भी अपन को आपको देखने को मिले ये तो सारे के सारे क्या थे, लंबे पौधे थे। ये सारे के सारे क्या थे, आपके बोने पौधे थे। इन दोनों में जब क्रॉस कराया गया तो ये देखा कि सारे के सारे आपके कैसे आ रहे हैं, टोल आ रहे हैं, सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, लंबे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ बोना भी है, लेकिन बोने ने यहाँ पर क्या है, अपना प्रभाव नहीं दिखाया, बल्कि जो आपका टी कैपिटल टी था ये यहाँ पर डोमिनेंट था, इसने क्या कर दिया, इसके प्रभाव को दबा दिया। इसलिए सारे के सारे क्या आ गए, आपके लंबे पौधे आ गए। यही आपका अब क्या हो गया, यही आपकी क्या थी, F1 पीढ़ी थी। अब इस F1 पीढ़ी का ये आपकी कौन सी थी, F1 जनरेशन थी। इस F1 जनरेशन का यदि अपन क्रॉस है, चाहे फिर वो डोमिनेंट जो आपका मतलब ये वाला हो गया, कैपिटल टी वाला हो गया, या फिर जो आपका डोमिनेंट मतलब जो आपका रिसेसिव है ये वाला हो गया, इन दोनों बोले तो जो इसके पेरेंट्स होंगे उनके साथ में F1 का क्या किया जाए, क्रॉस कराया जाए। यही आपका क्या होता है, बेक क्रॉस होता है। यही आपका क्या होता है, बेक क्रॉस होता है। लेकिन थोड़ा सा यहां पर क्या है, जब अपन F1 पीडी का इसके साथ में कराएंगे तो इसको क्या बोला जाता है, आउट क्रॉस बोला जाता है। और इसका जब स्मॉल वाले के साथ में कराएंगे तो इसको क्या बोला जाता है, टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। तो एक तरह से जो आपका बेक क्रॉस हो गया, टेस्ट क्रॉस हो गया, ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं। तो वो देखते हैं अपन किस तरह से लिंक होते हैं, क्या चीज होती है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन देख लेनी है कि एग्जाम में आ जाए तो डेफिनेशन क्या है। ये फर्स्ट डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन है, जो भी आपको इजीली याद रहे वो आप लिख के आ सकते हैं। जैसे कि कोई भी आपकी F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन का बोथ पेरेंट मतलब जो आपके होमोजाइगस डोमिनेंट है एंड होमोजाइगस जो रिसेसिव है, इनका जब क्रॉस कराया जाता है F1 पीडी के साथ में, वही आपका क्या कहलाता है, बेक क्रॉस कहलाता है। चलिए इसको थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं। अपन ने अभी तक क्या देखा है कि जो आपका कैपिटल टी है ये क्या है, आपका डोमिनेंट लंबा वाला पौधा है। मतलब आपका होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये लंबा वाला टोल वाला। और ये आपका क्या होता है, होमोजाइगस रिसेसिव है, लेकिन ये आपका कैसा है, बोना है, ड्वार्फ। अब जब अपन, ये तो क्या है आपकी पेरेंट है, ये तो क्या है, पेरेंट है। इन पेरेंट से क्या निकलेगा, गेमेट निकलेगा। तो ए कैपिटल टी यहां से आ गया, एक वाला स्मॉल टी यहां से आ गया। ये आपके कौन आ जाते हैं, गेमेट आ जाता है। जब इनके बीच में क्रॉस करवाया गया, इनके बीच में जब क्रॉस करवाया गया तो F1 पीडी प्राप्त होगी। क्या आपको मिली थी, F1 जनरेशन मिली थी। क्या मिली थी, F1 जनरेशन, F1 पीडी। जब अपन ने F1 पीडी देखी थी तब आपने क्या देखा कि सारे के सारे क्या आ रहे थे, लंबे आ रहे थे। सारे के सारे क्या थे, लंबे थे। मेंडल का नियम था, अपन ने पढ़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसके अंदर क्या थी, F1 पीडी, सारे के सारे लंबे आए थे। अब ये जो सारे के सारे लंबे आए हैं, मतलब जो आपकी F1 पीडी है, इस F1 पीडी का ये जो दोनों के दोनों इसके पेरेंट हैं, इनके साथ में जब इसका क्रॉस कराया जाता है तो यही आपका क्या होता है, बेक क्रॉस बोला जाता है। लेकिन जो आपका ये का क्या किया जाएगा, इसके साथ में कराया जाएगा, मतलब जो आपके कैपिटल टी वाले के साथ में कराया जाएगा, तो कई जगह इसको क्या बोला जाता है, आउट क्रॉस बोला जाता है।
एंड जब इसका इसके साथ में कराया जाएगा तो इसको क्या बोला जाता है, आपका टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, आपका टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। अब ये दोनों क्रॉस क्या होते हैं, क्यों आखिरकार क्या जरूरत आन पड़ी कि अपन को बेक क्रॉस है ये बेक क्रॉस करवाने की जरूरत आन पड़ी। तो ये आपका क्या हो जाता है, बेक क्रॉस हो जाता है कि जब F1 जनरेशन का अपन इसके साथ में कराएंगे, कैपिटल वाले के साथ में। तो चलिए करा के देखते हैं। ये आपकी F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन का जो क्रॉस है अपन किसके साथ में कराएंगे, जो आपका कैपिटल वाला था इसके साथ में कराएंगे। तो यहां से क्या आ गया, ये कैपिटल टी आ गया, ये आपका स्मॉल वाला टी आ गया, और यहां से क्या ले लिया, एक अपन ने कैपिटल टी ले लिया। तो ये दोनों कॉमन है तो कॉमन में से अपन ने एक ले लिया। तो चलिए इसको पुणे स्क्वायर में अपन रखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपका क्या ले लिया, एक तो कैपिटल टी वाला ले लिया, एक स्मॉल टी ले लिया, और यहां पर अपन ने क्या ले लिया, आपका कैपिटल टी। जब इसका इसके साथ में कराया तो कैपिटल टी आ गया, और इसका इसके साथ में कराया तो कैपिटल टी आपका स्मॉल टी आ गया। मतलब यहां पर देखा गया तो ये सारे के सारे आपके क्या थे, डोमिनेंट, मतलब सारे के सारे क्या थे, यहां पर डोमिनेंट थे, बोले तो लंबे थे। ये आपका कौन सा होता है, बेक क्रॉस होता है। लेकिन जो आपका बेक क्रॉस है, ये तो क्या हो गया, बेक क्रॉस हो गया। बेक क्रॉस के थोड़े से अपन देखें क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेक क्रॉस में क्या होता है, जो आपकी प्लांट ब्रीडिंग होगी या एनिमल ब्रीडिंग होगी, इसका इंप्रूवमेंट कराने के लिए, मान लीजिए कि कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज है वो रिसेसिव है, मतलब वो अपना प्रभाव इफेक्ट नहीं कर पा रही है, तो जो आपका डोमिनेंट रहेगा उसको वहां पे, मतलब वहां पे क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसका ब्रीड करा दिया जाएगा उसके साथ में, ताकि अपन को क्या मिल जाए, डोमिनेंट मिल जाए। जैसे कि अभी अपन ने देखा था, जो आपके स्मॉल टी इनके साथ में टी का करा देंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल वाले का करा देंगे तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे अपन को क्या मिल जाएंगे, सारे के सारे लंबे मिल जाएंगे। जैसे कि अपन ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो आपकी F1 जनरेशन है वो F1 जनरेशन आपने देख ली थी। सेम टू सेम वही चीज होती है कि यहाँ पे जीनोटाइप, फिनोटाइप, क्रॉसिंग ओवर वगैरह सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे अपन बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस की बात करें तो टेस्ट क्रॉस भी ऑलमोस्ट वैसा का वैसा होता है, लेकिन टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या होता है कि अपन को बस देखिए, टेस्ट क्रॉस के अंदर अपन को जो आपका जीनोटाइप है, क्योंकि अपन को बेक क्रॉस के अंदर जो आपकी F1 जनरेशन मिली थी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, जब आपको F1 जनरेशन मिली थी, अब इस F1 जनरेशन का अपन को फिनोटाइप तो पता है, इसका फिनोटाइप तो अपन को पता है, क्योंकि फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप वो होता है कि बाहर से अपन देख के बता दे कि भाई ये लंबा है या बोता है, लेकिन अब अंदर से तो अपन देख के नहीं बता सकते ना, क्योंकि जब मेंडल ने ये देखा कि एक मटर का प्लांट था, उसने क्या किया, क्योंकि मेंडल ने मटर के प्लांट में किया था, ये मटर का प्लांट है, इस मटर के प्लांट को देखा तो ये क्या था, लंबा था। तो मेंडल ने देखा भाई लंबा तो है आखिर, लेकिन इसका अंदर का जीन क्या है। अब भाई देख के तो अपन किसी को बता सकते हैं ना, ये आदमी लंबा है, ये आदमी बोना है, लेकिन उसके जो जीन है उन जीन को अपन नहीं देख सकते। तो उस जीन को देखने के लिए ही कि उसके अंदर कौन सा रिसेसिव है एंड कौन सा वहां पर डोमिनेंट है, कौन सी चीज डोमिनेंट है, कौन सी रिसेसिव है, वो चीज समझने के लिए ही क्या दिया गया था, आपका जो टेस्ट क्रॉस है इसको एक्सप्लेन किया गया था। मतलब अपन को फिनोटाइप तो पता है, लेकिन किसी चीज का जीनोटाइप अपन निकालेंगे, उसी के लिए मेंडल ने क्या है, टेस्ट क्रॉस दिया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है, बेक क्रॉस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टेस्ट क्रॉस। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। सीधा जो मेन आपका मोटो है वो क्या है कि टेस्ट क्रॉस के अंदर अपन क्या करते हैं, मेन जो जीनोटाइप होता है किसी भी डोमिनेंट प्लांट का, कि भाई ये प्लांट लंबा है तो आखिरकार ये प्लांट लंबा क्यों है, क्या रीजन है कि इसके अंदर ये प्लांट लंबा है, इसके अंदर कौन से ऐसे जीन है जिसके कारण ये लंबा हो गया, उस जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए ही टेस्ट क्रॉस है, ये टेस्ट क्रॉस दिया गया था। अब चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिरकार क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए मेंडल के मन में क्या आया था कि जब मेंडल ने देखा कि प्लांट क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, F1 जनरेशन है, इसके अंदर सारे के सारे आपको क्या मिले थे, लंबे मिले थे। तो इसका क्या था, जो फिनोटाइप था, इसका क्या था, जो फिनोटाइप है, ये तो अपन को पता था, लेकिन इसका जीनोटाइप, इसका जीनोटाइप क्या है ये अपन को पता नहीं था। फिनोटाइप तो अपन को पता है कि भाई सारे के सारे क्या है, आपके लंबे हैं, क्योंकि देख के अपन बता सकते हैं, लेकिन फिनोटाइप का पता नहीं चला कि भाई ये आखिरकार लंबा क्यों है। तो इसके लिए सीधी सी बात है, दो कंडीशन आपके सामने हो सकती है। क्या कंडीशन हो सकती है कि मान लीजिए एक तो पूरा का पूरा जो प्लांट था वो पूरा का पूरा क्या था, आपका डोमिनेंट था, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट था,
एक ये रीजन हो सकता है जिसके कारण प्लांट लंबा हो सकता है, या एक रीजन ये हो सकता है कि प्लांट क्या था आपका हेटेरोजाइगस क्या था, डोमिनेंट था। एक तो क्या था होमोजाइगस, एक तो क्या था आपका होमोजाइगस डोमिनेंट। एक रीजन तो ये हो सकता है कि भाई जो प्लांट था वो आपका कैसा था, होमोजाइगस डोमिनेंट था। एक जो आपका प्लांट था वो क्या था, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस आपका क्या था, डोमिनेंट था। ये दो कंडीशन हो सकती है, ये दो कंडीशन हो सकती है जिसके कारण जो आपका प्लांट है वो क्या हुआ है, लंबा आपको देखने को मिला था। अब क्या कराया गया, इन दोनों का जो क्रॉस है, मतलब जो आपका होमोजाइगस डोमिनेंट है एंड आपका जो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, इन दोनों का क्रॉस है वो किसके साथ में कराया, आपके जो स्मॉल टी थे, बोलो तो आपके जो हेटेरो जो आपके सॉरी जो आपके होमोजाइगस जो आपका रिसेसिव था उसके साथ में ये क्रॉस कराया गया। ये आपका क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये आपके क्या है, आपके होमोजाइगस रिसेसिव है। ये आपका क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है। जब इस होमोजाइगस रिसेसिव का इन दोनों के साथ में क्रॉस करवाया गया तो क्या रिजल्ट मिलता है वो अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या ले लेते हैं, पहला केस अपन ले लेते हैं। फर्स्ट केस ले लेते हैं कि मान लीजिए आपके क्या थे, जो आपका दोनों के दोनों क्या थे, आपके बोले तो होमोजाइगस डोमिनेंट थे। इनका क्रॉस किसके साथ में कराया, होमोजाइगस जो आपका रिसेसिव है, इस रिसेसिव के साथ में इसका क्रॉस करवा दिया। जब इनका क्रॉस कराया तो सीधी सी बात है, यहां पे कैपिटल टी आ गया, यहां पे आपका स्मॉल टी आ गया, और इन दोनों के बीच में जब हुआ तो आपका क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। बोले तो ये सारे के सारे क्या आ गए, आपके टोल आ गए, सारे के सारे आपके क्या आ गए, लंबे आ गए। ये तो आपकी कौन सी थी, केस नंबर फर्स्ट था। अब अपन यदि केस नंबर सेकंड ले लेते हैं, केस नंबर सेकंड में क्या लेते हैं, एक तो कैपिटल टी ले लेते हैं, एक स्मॉल टी, मतलब जो आपका हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है इसको ले लेते हैं। इसका क्रॉस वापिस से वही आपका जो होमोजाइगस रिसेसिव है इसके साथ में करवा, इसके साथ में कराया। तो यहां पे क्या आ गया, एक तो कैपिटल टी निकल के आ गया, एक आपका क्या निकल के आ गया, स्मॉल टी निकल के आ गया। और यहां से भी वही चीज होगी, एक बार स्मॉल टी ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, एक बार दोनों भी आप साथ में ले सकते हैं। इनको जो पुणे टेस्ट के अंदर अपन ने रखा, चलिए दोनों ही ले लेते हैं, दो ले लेते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसको जब पुणे स्क्वायर के अंदर अपन ने रखा तो क्या आपको देखने को मिला, यहां पे ले लिया, क्या ले लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया, और यहां पे आपका स्मॉल टी एंड आपका स्मॉल टी ले लिया। ये आपका तो कौन सा आ गया, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट आ गया, ये आपके कौन से आ गए, होमोजाइगस रिसेसिव आ गया। जब इसका इसके साथ में कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, इसका इसके साथ में कराया तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी आ गया, इसका इसके साथ में कराया तो कैपिटल टी एंड आपका स्मॉल टी आ गया, इसका इसके साथ में कराया तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी आ गया। मतलब जब मेंडल ने देखा तो इनका जो जीनोटाइप था वो जीनोटाइप देखिए, अब आप देख के बता सकते हैं जीनोटाइप कैसे देख के बताएंगे कि ये यहाँ पे कैपिटल है, ये भी यहाँ पे कैपिटल है, मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, इफेक्टिव है, मतलब अब डोमिनेंट है, अपना प्रभाव इफेक्ट कर रहे हैं। जबकि ये दोनों के दोनों बोने हो गए, ये अपना प्रभाव इफेक्ट करेंगे। तो जब मेंडल ने देखा तो रेशियो क्या आया, 1:1 यहां पर देखने को मिला। मतलब आपके दो आपके क्या है यहां पर लंबे हैं एंड दो ही आपके क्या है, आपके बोने हैं। मतलब रेशियो क्या निकल के आया, 1:1 निकल के आया। मतलब यहां पर क्या है, कौन सा रीजन था, जिस रीजन के कारण यहां पर प्लांट है ये लंबा था, कौन सा रीजन था, ये वाला कि इनका क्रॉस इसके साथ में हुआ था, इसलिए एक रीजन आपका ये हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं, समझे तो मान लीजिए कि अपन ने दो कंडीशन ली थी, केस अपन ने, ये आपका कौन सा था, केस नंबर फर्स्ट था, ये आपका कौन सा था, केस नंबर सेकंड था। जब केस नंबर फर्स्ट लिया तो अपन ने फर्स्ट कौन सा लिया कि सारे के सारे अपन ने कौन से ले लिए, डोमिनेंट करेक्टर वाले ले लिए थे। जब डोमिनेंट करेक्टर वाले लिए तो मतलब जो आपके ऑफ स्प्रिंग थे, जो कौन से प्राप्त हुए थे फर्स्ट जनरेशन में अपन को, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कब प्राप्त हुए, जब अपन ने कौन सा लिया, होमोजाइगस अपन ने डोमिनेंट लिया था। बोले तो कैपिटल टी अपन ने लिया था। लेकिन जब अपन ने देखा कि आधे तो आपके क्या आ रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहे हैं एंड आधे आपके क्या आ रहे हैं, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी आ रहे हैं, ये कंडीशन अपन को कब देखने को मिली थी, जब अपन ने क्या लिया था भाई, हेटेरोजाइगस अपन ने डोमिनेंट ले लिया था।
तब अपन को ये कंडीशन देखने को मिली। कौन सी कंडीशन? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट लिया तभी तो अपन को क्या देखने को मिला? 1:1 देखने को मिला था ना, कि एक तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला देखने को मिल गया था एंड स्मॉल टी अपन को देखने को मिल गया था। लेकिन फर्स्ट कंडीशन अपन ने जब ली थी उसके अंदर अपन ने होमोजाइगस क्या लिए थे? डोमिनेंट लिए थे, दोनों के दोनों अपन ने कैपिटल लिए थे, तभी तो आपको ये वाला देखने को मिला था। ये आपका क्या था भाई? टेस्ट क्रॉस था। अब इस टेस्ट क्रॉस की भी क्या जरूरत पड़ी? सीधी सी बात है, मेन यहाँ पे क्या हो गया कि अपन को क्या करना था, जो जीनोटाइप था किसी भी इंडिविजुअल का वो अपन को जीनोटाइप देखना था, इसके लिए आपको ये जरूरत पड़ी थी। अब आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अपन ने अभी तक जो भी पढ़ा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए पढ़ा था, अब आप बताइए कि जो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस है इसके लिए आपका टेस्ट क्रॉस का जो रिजल्ट है, जीनोटाइप है, वो आपको क्या देखने को मिलेगा? ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां पर आपको बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड हर तरह का कंटेंट है वो देखने को मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा एक बार प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को है वो डाउनलोड जरूर कीजिएगा, वहां पर काफी बेनिफिट आपको कंटेंट है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।